नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं, बेसिकली ऐसा होता नहीं है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में जो एक सेंट्रल जेल है इंदौर में, उस सेंट्रल जेल में कई कैदी बंद होते हैं और कई कैदी जो बंद होते हैं उसमें कम से कम 2000-2500 की लगभग क्षमता है और उसमें वो कैदी बंद होती है। जो कैदी बंद हुआ करते हैं या हैं, वो आपस में, उनके पास कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए वो जो कैदी लोग हैं वो तरह तरह की बातें किया करते हैं। कोई अपने बारे में एक्सीडेंट के बारे में बता रहा होता है कि हमने अमुक तरीके से उसको मारा था एक्सीडेंट से, कोई बताता है कि हमने इस तरह से गोली मार के हत्या की थी, कोई अपनी 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 तरह तरह की स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। कोई 376 के बारे में बता रहा होता है, तमाम तरह की जो बातें हैं। इसके अलावा बातें कर भी क्या सकते हैं वो। उन्हीं में से दो कैदी होते हैं, वो जो है दो कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं। और बात क्या कर रहे होते हैं, एक कैदी जो है वो कुछ तांत्रिक टाइप था, तो वो कह रहा है कि अगर मुर्दों के साथ यानी कब्रिस्तान में जाया जाए और कब्रिस्तान में जाने के बाद और जो दफनाए जाते हैं, जो दफनाए जाते, चाहे वो स्त्री अथवा पुरुष हों, अगर उनके साथ कुछ गलत किया जाए और जब गलत किया जाए उनके सिर के बाल काटे जाए, तो जो है उनका जो आत्मा से संपर्क हो जाएगा। क्यों? अगर वो महिला है तो एज ए हस्बैंड तुम उसको यूज कर रहे हो और पुरुष है तो वो एज ए फ्रेंड यूज कर रहे हो, तो उसका जो है रूह है उससे तालमेल हो जाएगा। वो रूह जो है आपको काम में आएगी। जो रूह काम में आएगी वो जो है आपके बताए अनुसार, आपके कहे अनुसार वो काम करेगी। और जब वो काम करेगी तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो आपको चाहिए है, चाहे आपको रुपया चाहिए, चाहे आपको धन चाहिए, कोई भी वस्तु चाहिए, उसको सिर्फ आदेश करिए, वो आएगा। हाँ, मेरे आका हाजिर हैं, क्या चाहिए, जो आप आदेश कर दोगे वो मिल जाएगा। ऐसा वो है उसको गाइड कर रहा होता है। दूसरा जो आदमी जो सुन रहा है वो कह रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो कहता है यार कब्रिस्तान में जाना ही तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पहले जाना ही बहुत बड़ी बात है, इसलिए कोई गया नहीं है। हम जो बता रहे हैं बिल्कुल आपको सही बता रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं, ये उनमें चर्चा होती है। लेकिन वो जो जिस शख्स को ये कहानी सुनाई जा रही है वो जो कह रहा है यार ऐसा जाने जिंदगी में मुझे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है हमें आजीवन कारावास हुआ है और हमें 13-14 के लगभग सालें भी हो गई हैं। तो वो कहता है यार अभी थोड़ी, जब तुझे मौका मिले तो तू ये करके देख लेना और जब तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मुझे याद कर लेना। वक्त की बात है दोस्तों, उसकी जो है 13 साल सजा कट चुकी थी, सरकार जो उसको रिहा कर देती है। और जब वो रिहा करती है सरकार, तो वो उसके दिमाग में जो भरा हुआ था वो अपने घर आता है और घर आने के बाद वो जो है इस काम में लग जाता है। अब जो शख्स है वो जो है 19 मई 2025 को जो है एक बहुत हैरान कर देने वाला मामला जो है वो कांड करता है। और कांड क्या करता है, अब जो है वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जो उसका घर है वो खंडवा में है और खंडवा शहर में दो कब्रिस्तान हैं और उसमें जो है एक बोलते हैं बड़ा कब्रिस्तान और दूसरे बोलते हैं सिहाड़ा कब्रिस्तान। अब वो सबसे पहले सिहाड़ा कब्रिस्तान में जाता है और सिहाड़ा कब्रिस्तान में जाने के बाद वो लाशों को उखाड़ता है और लाशों को पैर की तरफ से उखाड़ता है और पैरों की तरफ उखाड़ने के बाद वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और अंदर प्रवेश करने के बाद जो भी है कुछ वक्त वो वहाँ गुजारता है
समय जो बताया गया वो उस हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया करता है, यानी उससे संबंध बनाता है, उसकी सिर की बाल काटता है। और वो इतना करने के बाद पहली रात उसने 3 जो है लाशों के साथ ऐसा किया था, 3 जो डेड बॉडियां थी उनके साथ ये काम किया था। अब जैसे ही कुछ लोग उधर आते हैं, उस कब्रिस्तान में जैसे ही कुछ लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि लाशों को जो है कब्रें हैं उनको खुर्द-बुर्द किया गया है, और जो लाशें हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ गलत काम किया। अब जो शहर के जो है वो शहर के जो वो काजी होते हैं, उनका नाम सैयद निसार अली होता है। सैयद निसार अली को जो है सूचना की जाती है, और ये सब जो काम किया गया है ये अमावस्या का दिन चुन के किया गया है। इससे ये अमावस्या का दिन तंत्र क्रिया के लिए कुछ बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इससे एक एंगल बनता है कि अमावस्या का दिन है तो किसी हिंदू के द्वारा ये कर्म और घटना, कर्म को कर्म की घटना घटाई गई है। ये जब बात शहर में खंडवा में फैलती है तो पूरे शहर में एक तनाव वाला माहौल हो जाता है, यहाँ तक कि 2 संप्रदाय जो है आपस में जो है लड़ाई होने की भी संभावना हो जाती है। तो निसार अली थाना पुलिस को सूचना करते हैं। जो थाना पुलिस वाले होते हैं वो भी जो है हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि फिर एक जो मीटिंग, पीस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग बुलाने के बाद कहते हैं कि आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, शांति बनाए रखिए, हम जो है अति शीघ्र ही इनको पकड़ लेंगे। और वो चर्चा भी होती है कि इसको पकड़ा कैसे जाए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक आदमी को जो है गाइड को रख दीजिएगा, तो वो गाइड देखभाल करेगा। तो गाइड आखिरकार को सोएगा कि नहीं सोएगा, और रात में कब्रिस्तान जैसा माहौल है तो गाइड भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जो शमशान घाट होता है, कब्रिस्तान होता है, उसमें जाने के लिए बड़ा दिल दिमाग चाहिए होता है, दिलेर आदमी चाहिए होता है। ऐसा वो लोग होते नहीं हैं, तो ये बारा प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब दूसरी कहानी की बात बनती है कि क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरे लगाएं, और सीसीटीवी कैमरे में वो घटना दर्ज हो सकती है। ये सारे काम जो है अब इंस्पेक्टर जो है वहाँ के थाना पुलिस अधिकारी है वो उस क्षेत्र में 13 सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। अब जब 13 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं तो अब जो है जो भी इसमें आएगा शख्स तो वो पकड़ा जाएगा। जो घटनाएं हुई तो उन लोगों में जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तंत्र मंत्र के लिए किया गया है, कुछ लोग कहते हैं पागल की ये काम है, कुछ भूत पिशाचों को बताते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं आर्गन ट्रेडर्स के लिए जो है किया गया है, लेकिन कोई सन की बताते हैं। इस तरह से जो चर्चाएं चलती हैं, लेकिन सही बात को कैसे पता किया जाए, तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अब सीसीटीवी वक्त आ जाता है। अब जो वक्त आया वो 21 सितंबर, पहले की जो घटना हुई थी वो 19 मई 2025 को हुई थी। 3-4 महीना ये बड़े आराम से गुजर जाते हैं। मई गुजर जाता है, जून गुजर जाता है, जुलाई गुजर जाती है, अगस्त गुजर जाता है। अब तब तक कुछ नहीं होता है। 21 सितंबर 2025 को फिर जो है कब्रें खोदी जाती हैं। अब जो लोग जिसकी जो डेड बॉडी दफनाई गई थी वो लोग जो सवेरे जल्दी से तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं, और क्योंकि उन्हें कब्रों पर फातिमा पढ़नी होती है। फातिमा क्या है, वो जो कुरान है उसकी कुछ आयातें पढ़ी जाती है। उस आयातों में ये मतलब रहता है उनको धर्म के अनुसार कि हम जो है जो मृत आत्मा है, जो रूह है, उसको किसी न किसी तरह से शांति मिले। तो वो लोग जब आते हैं तो आयातें पढ़ने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि फिर वो ये डेड बॉडियाँ खुर्द-बुर्द की गई हैं कब्रें, तो फिर वो सनसनी खबर बनती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जो DCR भी होता है वो उसको खंगालती है, और जो खंगालती है तो वो पुलिस हैरत में पड़ जाती है। एक शख्स जो है वो बिल्कुल नंगा होकर के जो है उस कब्रिस्तान में घूम रहा होता है।
जब उसको जूम करके वगैरह वगैरह से जब उसको पहचान की जाती है, निगाहें गड़ा दी जाती हैं, जब उसको उसी के ऊपर काम किया जाता है, तो दोस्तों उसका जो है नाम, जो शख्स है उसका नाम होता है अयूब खान, और जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। इसके पिता का नाम होता है इस्माइल अली, और ये थाना जाबर गांव का, ये बुंदवाड़ा गांव होता है, वहाँ का रहने वाला होता है। जब इसके बारे में और जांच की जाती है तो वर्ष 2008 से 2021 तक इसके ऊपर 13 मुकदमा दर्ज होते हैं। अब जो ये जेल में क्यों गया था, मामला यहाँ है कि जेल में क्यों गया था, तो जेल में ये इसलिए गया था, वर्ष 2009 में इसकी एक शादी होती है, जो इसकी पत्नी आती है, वो जो उसकी जल करके मौत हो जाती है। फिर 2011 में ये पुनः शादी करता है, उस पत्नी को जो है वो पानी में डुबो के मार देता है, तब तक उसको दाबे रहता है, पकड़े रहता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब जो 2009 में मौत हुई, उसमें इसके खिलाफ सबूत पेश किए गए, मुकदमा चला, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। उसमें से निकल के आया था कि इसने पहली पत्नी का भी जो है जला करके उसने हत्या की थी। अब जिसको पूरा इसका जब हिस्ट्री खंगाल ली गई, तो उसको जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, किस किस तरह के लोग पड़े हैं जो कि तंत्र क्रिया के लिए, साधना के लिए मुर्दों के साथ ऐसा करते हैं, उनको जो है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, लेकिन इस दुनिया में कितने कितने पागल लोग पड़े हैं ये बता रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।